तालिबान में कभी इसका विरोध हुआ है क्या कि इंडिया में पेट्रोल बढ़ा दिए? कोई बोलेगा मीडिया वहाँ? तो इंडिया में मीडिया लोग तालिबान के पीछे क्यों पड़ा है भाई? ये तो बताइए हमको। मेन मुद्दा है अमेरिकी फोर्स, वो जहाँ जाती है ये लोग शोषण करता है। 25-25 साल से वहाँ राज कर रहे हैं। कौन होते हैं आप राज करने वाले? कौन भेज दिया आपको? आप बहुत बड़ा सुपर पावर है तो रहिए अपने घर में। किसी के कंट्री में मान लीजिए इंडिया में आके अमेरिकन फोर्स दाखिल करेगा, बर्दाश्त करेगा कोई? नमस्कार। पिछले कई दिनों से तालिबान सुर्खियों में है और तालिबान के शासन जो अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है उस चीज़ को लेकर अलग अलग बयान आने शुरू हो गए हैं। हाल ही में कल नसरुद्दीन साहब का एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का तालिबान के शासन पर खुशी मनाना बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद उनकी भी ट्रोलिंग शुरू हो गई। हमारे साथ विधायक इरफान अंसारी जी हैं। हम जानना चाहें कि इरफान जी, तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे को इरफान अंसारी कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये हमारा देश का मुद्दा है ही नहीं, झारखंड का मुद्दा है ही नहीं। हम झारखंडी लोग हैं। यहाँ पेट्रोल चरम पर है, दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया। हम उस लड़ाई से जूझ रहे हैं, तो आप लोग तालिबान कहाँ हमको पहुँचा दिए? जहाँ तक मेरी जानकारी है कि तालिबान और अफ़गानिस्तान अब तो दोनों मिलता मिल गया है। मेन मुद्दा है अमेरिकी फोर्स, वो जहाँ जाती है ये लोग शोषण करता है। बहू बेटियों के साथ, लोगों के साथ मारपीट, इज्जत का धज्जे उड़ाना, ये अमेरिकन फोर्स का काम है। वहाँ पे अमेरिकन फोर्स थी, इसका विरोध वहाँ के लोग कर रहे थे, तो अमेरिकन फोर्स को उन लोगों ने हटाया है तालिबान लोग। तो मुझे तो अच्छा लगा कि चलिए कम से कम हटा तो दिया। अब ये मामला अफ़गानिस्तान का है और ये मामला तालिबान लोगों का। तो ये आप कह रहे हैं कि मैं इनसे कहीं नहीं हूँ, मुझे बेवजह आप लोग क्यों ला रहे हम हैं? ला नहीं रहे। आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, चाहे बहू बेटियों की इज्जत लुटी जा रही है या जो लोग वहाँ से भाग रहे हैं, इसकी वजह अमेरिकी फोर्स है, ना कि तालिबानी लोग। बिल्कुल अमेरिकी फोर्स है, ब्रिटिश फोर्स है। आप 25-25 साल से वहाँ राज कर रहे हैं। कौन होते हैं आप राज करने वाले? कौन भेज दिया आपको? आप बहुत बड़ा सुपर पावर है तो रहिए अपने घर में। किसी के कंट्री में मान लीजिए इंडिया में आके अमेरिकन फोर्स दाखिल करेगा, बर्दाश्त करेगा कोई? लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिकी फोर्स के वापस जाने के बाद स्थिति और बेकाबू हो गई। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसमें लोग कूद रहे थे चलती प्लेन। वो देखिए, वो आज़ादी था। ट्रम्प को हटाने के लिए क्या अमेरिकन लोग नहीं मारे गए? क्या अमेरिकन फौज नहीं मारे गए? तो तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा को आप आज़ादी कह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, सबको स्वतंत्र मिलना चाहिए, सभी लोग खुले सांस में सांस ले। तालिबान में हमारे हिंदू भाई भी हैं, हमको उनकी रक्षा करनी है। हम बस ये कह रहे हैं कि आपने कहा सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, फिर तालिबान जिस शरीयत कानून की बात करते हैं और कहते हैं कि 10 साल के बाद बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा, उनको बेवजह ये कोई तुक नहीं है। वो आपको उससे क्या मतलब है? वो लोग क्या बोलता नहीं बोलता है? आप कभी पूछे कि मोदी जी क्या कर रहे हैं यहाँ? आप कभी पूछे मोदी जी का अगर कुछ गलत करेंगे, मोदी जी गलत करेंगे, उनका विरोध होना चाहिए। अब आप ये बात पूछिए ना हमसे, अब कहाँ तालिबान हमको ले जा रहे हैं? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस कानून के आप देखिए, आप ये मानते हैं। सुनिए, हमको तालिबान से क्या मतलब है? हमको अफगानिस्तान से क्या मतलब है? हमको मतलब है एजुकेशन से, हमको मतलब है डेवलपमेंट से, हमको मतलब है जो महंगाई चरम पे उससे, हमको मतलब है। इसका विरोध करते हैं कि लड़कियों को 10 साल के बाद पढ़ने की आज़ादी तो होनी चाहिए। आप ये मानते कि नहीं? तो आप क्या दिला दीजिएगा क्या? ये मुद्दा का डिबेट का मुद्दा है क्या? ये बताइए तो आप। क्योंकि दुनिया भर में बहस हो रही है नहीं, कि लड़कियों को पढ़ने का अधिकार है। भाजपा का चाल है, भाजपा वाले जबरदस्त ये लोग डिबेट करना चाहते हैं ताकि हमारा मेन मुद्दा भड़क जाए। हमको काम से जो मिलना है, नौकरी जो हमने वादा किया नहीं दे सरकार, तालिबान पे हमको घेर ले, दिमाग डाइवर्ट कर दे। आप ये सिर्फ कह दीजिए कि आपको लगता है कि लड़कियों को 10 साल के बाद क्या पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए? इरफान जी, आप सिर्फ इतना बता दीजिए। आप चलिए मेरे साथ तालिबान, वहीं हम बताएंगे कौन बोला नहीं बोला है। चलिए। आप ये मानते हैं कि बुरखे में जो रखने की बात कही जा रही है, आपको नहीं लगता कि उसमें लड़कियों को आज़ादी मिलनी चाहिए? एंटी मुस्लिम है क्या जी आप? ऐसा लग रहा है कि एंटी मुस्लिम है। ऐसा मत बोलिए। नमाज के टाइम बुरखा सम्मान होता है, ठीक है? बुरखे में रहना सम्मान की बात है, ये शरीयत कहता है हमारा। इस पर आप लोग को नहीं बोलना चाहिए कोई बात। तलाक हुआ, बुरखा हुआ, शरीयत का आधार लेकर आप स्वतंत्र हैं, आप टीका लगाते हैं, टिक्की रखते हैं, ये आपकी अपने। तो मेरी अपनी इच्छा हो सकती है, मेरा अपना स्वतंत्रता है। अगर किसी और पर हम कानून थोपे कि आपको क्या पहनना, ये सही है या गलत है? देखिए, जरूरी है। अगर हम टीका नहीं लगा, आप हिंदू में मान लीजिए सनातन में आप टीका नहीं लगाइएगा तो हम तो बोलेंगे टीका लगाओ भाई। तो इसमें क्या है? जबरन हो गया? फोर्स कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद। सुनिए, आज हमें विकास चाहिए, आप इस पे बात कीजिए। धर्म से हमको मत जोड़िए। मैं वहाँ से लाखों लोग वहाँ से भाग रहे हैं। आपको क्या मतलब भाग रहा है? आपको क्या मतलब है भाग रहा है कोई? हमको तालिबान से क्या मतलब है भाई?
आप लोग बेवजह क्यों इसको तूल दे रहे हैं? तूल नहीं देने मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे नहीं, आप कि कभी क्या पूछे, इस मुद्दे आप पर कभी आपका पूछे क्या इसमें? टेक है? आप कभी पूछे कि हमारे 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी जी कहते दिया? पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, कभी आप लोगों ने पूछा? इसका विरोध होना चाहिए, अगर बढ़ रहा है तो विरोध हो भी रहा, आप ही कुछ विरोध करते हैं। देखिए तालिबान में कभी इसका विरोध हुआ है क्या कि इंडिया में पेट्रोल बढ़ा दिए? कोई बोलेगा मीडिया वहाँ? तो इंडिया में मीडिया लोग तालिबान के पीछे क्यों पड़ा है भाई? ये तो बताइए हमको। ये इसलिए होता है क्योंकि हम मानव एक मिनट रुको भाई, ये इसलिए क्योंकि मानवता खतरे में, लाखों लोग जो हैं वहाँ से भागने को मजबूर, अपना घर छोड़ने को। मानवता की बात अगर आप दुहाई दे रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि हर को फ्रीडम चाहिए, हर को आज़ादी चाहिए, ठीक है? हम लोगों ने भी अंग्रेज को खदेड़ा यहाँ से, आज हम खुले सांस में घूम रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों की देन है, ठीक है? तभी आज हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन अगर 10 साल की बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं हो तो ये कौन सी आज़ादी हुई? ऐसा है ना, हम मोदी जी को कहेंगे वहाँ जाएं और पढ़ने की आज़ादी दिला दें। चलिए। तालिबान का मुद्दा बहुत गर्म है और लगातार कई लोग इस पर बयान दे रहे हैं। इरफान अंसारी से जब भी हमने पूछने का प्रयास किया कि क्या 10 साल के बाद बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जिस स्वतंत्रता की वो बात कर रहे हैं कि हर किसी को आज़ादी मिलनी चाहिए, तो क्या महिलाओं को अपने अनुसार कपड़े पहनने या जॉब करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? इन तमाम मसलों के लिए इनके पास सिर्फ एक जवाब है कि मोदी जी को आप अफगानिस्तान भेज दीजिए, तालिबान भेज दीजिए, और हमें भारत के लोगों को तालिबान के मसले पर कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अपने मुद्दे हैं। आप देख रहे हैं द फॉलोअप अपने सहयोगी संजय रंजन के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in